हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 16 है। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे थे टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस। ठीक है, तो तो देखो, जो क्वेश्चन मुझे लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया, टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन दिया है टू tan h इनवर्सेस। अभी क्या निकलना है, इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, टू tan लिखा, h इनवर्स s लिखा। ठीक है, ये फंक्शन समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चन को या फिर फंक्शन को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज इनवर्स लैपलास फॉर व्हाट, टू tan h इनवर्स s। कॉम्प्लिकेटेड या हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, तो इनवर्स लैपलास फॉर व्हाट, देखो ये टू का टू एज इट इज लिखा, tan h इनवर्स s क्या कहा, tan h इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एस अपॉन क्या होगा, 1 माइनस एस। ये फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो पार्ट होता था उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था, सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक, उसमें लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से ये आता है। क्या लिखा, tan h इनवर्स s क्या लिखा, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन में 1 माइनस एस लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमारा काम ही हो गया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। इसका लैप्लास निकालना है ना इस फंक्शन का, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाने के बाद इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए बचता है, लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस, ये जो बचता है इसी का लैप्लास निकालने जैसा हो गया। इसको लिखा हम लोगों ने नंबर 1। अभी देखो राइट साइड वाले पार्ट में लॉग आया है कि नहीं, जब लॉग आता है तो यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एस किया जाता है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ लेट फाइंड करना मुझे इनवर्स लैप्लास फॉर लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस, इसका ही निकालना है ना, ये एस है। ठीक है, तो बाय यूजिंग करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग क्या, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर फाई डैश ऑफ एस होगा, फाई डैश ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। अब देखो फाई ऑफ एस की जगह पे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ही मतलब अपना एक्चुअल क्वेश्चन है, इतना याद कर लो। तो इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखूंगा मैं, ये लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, बाहर लिखेंगे ये -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर फाई डैश ऑफ एस, ये फाई ऑफ एस है, इसके पीछे फाई का डिराइव्स करने पर फाई डैश ऑफ एस मिलेगा, यानी कि ये फाई ऑफ एस है, इसका डिराइव्स करना होगा ना, डिराइव्स किया नहीं है तो डिराइव्स करना है, तो उसके कारण वो दिखाऊंगा d/ds। और किस फंक्शन के लिए, लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो उसको अभी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, बाहर फिर से एक कर्ली ब्रैकेट दे दिया, बाहर एक कर्ली ब्रैकेट कर दिया। इतना क्लियर है। अभी देखो लॉग ए बाई बी दिख रहा है, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। बाहर अब तक डिराइव्स नहीं किया हम लोगों ने, ये इनवर्स लैप्लास ऐसे रहेगा, डिराइव्स नहीं किया तो ये d/ds एज इट इज रहेगा। इसको ब्रैकेट में क्या रहेगा, लॉग ए यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस एस रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लॉग ऑफ बी की वैल्यू दैट इज 1 माइनस एस ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे डिराइव्स दोनों फंक्शन को, जो कि माइनस से सेपरेट है। लॉग एक्स का डिराइव्स 1/s, एक्स की जगह पे आया हुआ 1/s है, 1 प्लस एस है, तो 1/1 प्लस एस। जो एक्स की जगह पे आता है उसका फर्दर डिराइव्स करते हैं तो कितना होगा, 1 का तो 0, एस का 1, तो 1 अलग से आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एस का डिराइव्स क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एस। ये जो 1 माइनस एस एक्स की जगह पे आया ना, तो उसका फर्दर डिराइव्स करते हो तो 1 का डिराइव्स 0 होगा, माइनस एस का डिराइव्स होगा -1। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से देंगे हम लोग राउंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, तो ये -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर, अभी देखो यहाँ से 1/, ये इसको s+1 लिख देता हूँ, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस एस। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर लेता हूँ, क्या कहा, ये राइट ये वाले डिनोमीटर से अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता तो माइनस एस का क्या हो जाएगा, प्लस एस, और +1 का -1, और जो माइनस साइन बाहर निकाला है वो हम लोग प्लस की जगह पे लिख देंगे, यानी कि -1/t इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, 1/s+1 माइनस 1/s-1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स दोनों को सेपरेट किया जाएगा, आया समझ में। तो इनवर्स किस दोनों को सेपरेट करें तो 1/s+1 हो जाएगा, और माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर
1 अपॉन एस माइनस वन ब्रैकेट में उसके लिए हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ गए, ठीक है। तो ये -1 अपॉन टी रहेगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस टी, माइनस रहेगा e टू द पावर क्या रहेगा प्लस टी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। +1 है तो e की पावर में माइनस टी देना होता है, और -1 है इसके साथ तो e की पावर में प्लस टी देना होता है। तो बाहर का माइनस साइन अगर हम लोग अंदर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, e टू द पावर टी पहले आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। देखो ये वाले एक्सप्रेशन में आने के बाद माइनस साइन अंदर दिया ना, तो यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, ऊपर सिर्फ 1 रहेगा, ऊपर सिर्फ 1 हो जाएगा, 1 अपॉन टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से इंटू और डिवाइड करते हैं। ऊपर 2 से इंटू किया तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 भी करूँगा ना। क्वेश्चन तो वही है, ऊपर 2 इंटू किया, अब बैलेंस करने के लिए नीचे भी कर लिया, 2 2 कैंसिल होकर क्वेश्चन तो ऊपर जैसे मिलेगा ना। लेकिन ऐसा क्यों किया, देखो नेक्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट के अंदर लिया है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या आया है, ए टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हम लोग साइन एच टी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक साइन टी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन टी, और ये किसको क्या लिखेंगे हम लोग साइन एच टी। ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, साइन एच टी का। तो हो गया हमारा आंसर। ये पीछे क्या लिखेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए लिखा था, लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस के लिए लिखा था ना, लॉग ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस के लिए लिखा था। लेकिन ये तो इसको लिखा 2, ये 2 क्यों लिखा, देखो हम लोगों ने अलग से इसका लॉग निकाला, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोगों ने दिए हुए क्वेश्चन को इसमें सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दिए हुए क्वेश्चन का ही आंसर क्या हो जाएगा अपना 2/t साइन एच टी, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड में अपना एक्चुअल क्वेश्चन क्या, इनवर्स लैप्लास फॉर 2 tan h इनवर्स s का ही मतलब क्या होगा 2/t साइन एच टी होगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप सब लोगों को। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी थोड़ा सा बड़े सम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, s log ऑफ s प्लस 1 अपॉन एस माइनस वन, ठीक है। क्या है, ये वाला पार्ट तो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, सिर्फ बाजू में एस इंटू हुआ है तो उसके कारण ये फंक्शन में चेंजेस कहाँ पर हो गए, क्या हो गए वो देखते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन इज लाइक एस इंटू लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉग तो यूज़ हुआ है, लॉग यूज़ हुआ, इसके कारण ये बाय यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई डैश ऑफ एस होगा। तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाय यूजिंग व्हाट, लैप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस 1/t लैप्लास इनवर्स फॉर फाई डैश ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है अपना फाई ऑफ एस, एस से बना हुआ फंक्शन ये है, उसका मुझे डिराइव करना होगा फाई डैश ऑफ एस, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, मेन क्वेश्चन एज इट इज़, दैट इज एस डॉट लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये आएगा डायरेक्टली -1 अपॉन टी लिखा हम लोगों ने एज अ फॉर्मूला, इनवर्स लैप्लास लिखा है, ब्रैकेट डी/ds करेंगे दिए हुए क्वेश्चन का, यानी कि फंक्शन का, डी/ds फॉर व्हाट, लॉग ऑफ, बिफोर दैट यहाँ पे एस था, फिर अभी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट एस है, एस के बाद लॉग है, और यहाँ पर उसके साथ आए हुए टर्म एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। डी/ds किसका करना है, एस इंटू लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 का करना है, ठीक है, इतना याद रखो। -1 अपॉन टी एज इट इज़ लिखा, इनवर्स लैप्लास एज इट इज़ लिखा, डी/ds एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पर फिर स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, चलो एस लिखा, लॉग a/b है ना, लॉग a/b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है, जिसको ये s इंटू होने वाला है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट दे देता हूँ, लॉग a की वैल्यू लॉग ऑफ s प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ s माइनस 1, समझ में आ गया। देखो ये जो s है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग n को इंटू होगा ना, तो उसके कारण s को बाहर ही रखा, लॉग m बाय n था तो लॉग a माइनस लॉग b किया, ठीक है। उन दोनों को ये s बाहर का s इंटू होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ये बड़ा वाला बाहर का और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, s अगर इंटू होता है तो देखो क्या रहेगा, -1 अपॉन टी
इनवर्स लैप्लस फॉर डी बाई डी एस, पहला किसका जो होगा एस लॉग ऑफ एस प्लस वन होगा माइनस एस लॉग ऑफ क्या रहेगा एस माइनस वन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डी बाई डी एस यानी कि इन दोनों को अगर अप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। माइनस वन अपॉन टी, ये बाहर का इन्वर्स लैप्लस एज इट इज लिखा। डेरिवेटिव अगर मैं पहले यहाँ पे अप्लाई कर देता तो क्या कहा मैंने, यू डॉट वी का रूल अप्लाई करना होगा। यू डॉट वी का रूल क्या होता है, पहले यू और वी का डेरिवेटिव करो, फिर प्लस दो, वी लिखो, फिर यू का डेरिवेटिव करो। तो एस मैं को पहले एज इट इज लिख देता हूँ। इसका लॉग ऑफ एस प्लस वन का डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस वन। एस प्लस वन का फिर से होता है तो वन ही होगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अभी क्या देंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस करने के बाद क्या लिखना होगा, लॉग ऑफ एस प्लस वन एज इट इज लिखना होगा। लॉग ऑफ एस प्लस वन एज इट इज लिखा, और एस का डेरिवेटिव कितना होता है, वन ही होता है, तो वन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। माइनस माइनस देने के बाद यहाँ ब्रैकेट देता हूँ, माइनस के बाद ब्रैकेट देता हूँ। एस एज इट इज लिखा, क्या कहा, एस एज इट इज लिखा। लॉग ऑफ एस माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये एस एज इट इज लिखा। लॉग ऑफ एस माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन एस माइनस वन, और एस माइनस वन का फिर से डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, ठीक। तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस लिखेंगे। लॉग ऑफ एस माइनस वन अभी एज इट इज लिखा जाएगा, लॉग ऑफ एस माइनस वन एज इट इज लिखा जाएगा, और एस का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना वो क्या है, ये जो माइनस के बाद ये आया था ना अभी, ये बड़ा सा जिगजैग जो जिसके लिए क्या है ना, इस फंक्शन का क्या किया, डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस के ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन होने पर क्या होगा, देखो, माइनस वन अपॉन टी इनवर्स लैप्लस फॉर एस अपॉन एस प्लस वन प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, एस प्लस वन माइनस एस अपॉन एस माइनस वन प्लस ये माइनस रह जाएगा, ठीक है, माइनस होगा, माइनस लॉग ऑफ एस माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आ रहा है। देखो इतना हो जाने को तो हम लोग क्या करेंगे, ये एस अपॉन एस प्लस वन जो टर्म है और माइनस एस अपॉन एस माइनस वन जो टर्म है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मैं साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनस वन अपॉन टी लिखा, ये करली ब्रैकेट डाला, इन्वर्स या फिर करली ब्रैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, नहीं भी डाला तो भी चलेगा। कैंसिल कर देता हूँ, चलो कैंसिल कर देता हूँ। माइनस वन अपॉन टी लिखा, इन्वर्स लैप्लस लिखा, साथ में ये टर्म लिखेंगे एस अपॉन एस प्लस वन माइनस एस अपॉन एस माइनस वन प्लस लॉग ऑफ एस प्लस वन, और ये माइनस लॉग ऑफ एस माइनस वन, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये बाहर का माइनस वन अपॉन टी एज इट इज़, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म एज इट इज़। ये जो अंडरलाइन किया है ना, ये जो अंडरलाइन किया है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितना आता है, ठीक है। देखो ये रफ पेज पे कर रहा हूँ मैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो एस अपॉन एस प्लस वन है एक जगह पे, यहाँ पे माइनस है, एस अपॉन एस माइनस वन है, राइट, एस अपॉन एस माइनस वन है। तो वहाँ से देखो न्यूमरेटर से अगर एस बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस माइनस वन। एस बाहर है न्यूमरेटर में, एस माइनस वन माइनस एस प्लस वन, ठीक है। वन इंटू एस माइनस वन माइनस वन इंटू एस प्लस वन। ओपन में क्या रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रहेगा। इतना क्लियर हो गया। ऊपर क्या होगा, एस माइनस वन, ये ब्रैकेट ओपन करता हो तो माइनस एस माइनस वन, ऊपर से क्या रहेगा, माइनस टू रहेगा, बाहर का एस, ये प्लस एस माइनस एस कैंसिल, माइनस वन माइनस टू ये बाहर का एस, और अपर में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आया, माइनस टू एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर आया। आगे प्लस लॉग ऑफ एस प्लस वन है माइनस लॉग ऑफ एस माइनस वन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये जो इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है उस सबको सेपरेट कर देता हूँ। बाहर क्या था, माइनस वन बाई टी था, माइनस वन बाई टी हर एक फंक्शन को है ये अप्लाई होने वाला, तो इसके कारण अभी करली ब्रैकेट दे देता हूँ। इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हर एक को अप्लाई होगा, तो इन्वर्स लैप्लस फॉर व्हाट, माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस इन्वर्स लैप्लस फॉर व्हाट, लॉग ऑफ एस प्लस वन माइनस इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, लॉग ऑफ एस माइनस वन, और लास्ट में ये करली ब्रैकेट। इतना आया समझ में। लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म अंदर हर एक
फंक्शन को इंटू कर दिया, -1/t अंदर के हर एक फंक्शन को साथ में होने वाला था, शुरुआत में था ना, वो बाहर निकाला हुआ। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो क्या होगा। इसका अगर मैं इंडिविजुअल सेपरेट इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता तो उस केस में -2 क्या रहेगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट हमेशा बाहर ही लिखा जाता है। देखो लास्ट स्टेप से ये -2 हम लोग बाहर लिखेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, ये -1/t था, एक करली ब्रैकेट था, -2 बाहर निकाला, इन्वर्स लैप्लास फॉर व्हाट, s/s² -1²। इतना क्लियर है। ये ऊपर वाली स्टेप से देखो, फिर देखो -2 बाहर निकाला, लैप्लास इन्वर्स फॉर s/s² -1² रहेगा, वो लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वर्स लैप्लास फॉर log ऑफ s+1, क्या लिखा है वो, log ऑफ s+1। अभी देखो लैप्लास इन्वर्स फॉर फाई ऑफ s, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, -1/t लैप्लास इन्वर्स ऑफ फाई डैश ऑफ s होता है ना, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना होता है, जब लॉग या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे फंक्शन होते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे फंक्शन होते तो लॉगरिथमिक या फिर टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है, राइट। तो अभी के केस में ये लॉग फंक्शन आया है, दिस इज द एज अ पार्ट ऑफ फाई ऑफ s, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ मैच हो रहा है, फाई ऑफ s ये है तो फाई ऑफ s ये है, तो उसका फॉर्मूला ये जो अंडरलाइन किया है ना, अंडरलाइन जो किया है ना, लैप्लास इन्वर्स फाई ऑफ s है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/t लैप्लास इन्वर्स ऑफ इसी का डेरिवेटिव। यानी कि मुझे क्या लिखना होगा, इसका ये जो कर्ली लाइन है उसका लैप्लास आगे करते वक्त प्लस से बाहर, तो माइनस लिखूंगा मैं डायरेक्टली, या चलो प्लस लिख देता हूँ। इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, -1/t इन्वर्स लैप्लास फॉर इसका डेरिवेटिव यानी कि d/ds लॉग ऑफ क्या होगा, s+1 होगा। हाँ समझ में, देखो सेम फॉर्मूला पाता था, लॉग यूज़ हुआ है, लैप्लास इन्वर्स फाई ऑफ s, ये क्या है हमारा फाई ऑफ s है। अगर लॉग वाला फाई ऑफ s होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, जिसमें -1/t बाहर लेते हैं, इन्वर्स लैप्लास फॉर क्या, जो फाई ऑफ s फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, राइट। तो जो फाई ऑफ s फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो मेरे पास फाई ऑफ s अभी ये है ना, तो इसका लैप्लास निकालते वक्त, इन्वर्स लैप्लास निकालते वक्त बाहर -1/t लेना होगा, तो लिया है, लैप्लास इन्वर्स लिखना होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा था, और जो फंक्शन होता है उसी का क्या करना होता है, फर्दर डेरिवेटिव करना होता है। तो ये किया ना, d/ds ऑफ log ऑफ s+1। सेम स्टेटमेंट मुझे आगे यूज़ करनी होगी। देखो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फिर माइनस दिया, माइनस के साथ फिर से ब्रैकेट किया, इसका वाला क्या रहेगा, ये भी -1/t आएगा, इन्वर्स लैप्लास आएगा, ब्रैकेट आएगा, d/ds किसके लिए आएगा, वो s-1 के लिए, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, फिर ये आगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये बाहर का -1/t, ये कर्ली ब्रैकेट, ये -2 लिखा, इन्वर्स लैप्लास फॉर s/s² -1², ये किसके लिए फॉर्मूला होगा, cos h t के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है ना, s/s² -1² का इन्वर्स लैप्लास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos h t, प्लस को ये -n ओवरराइट करेगा तो -1/t, इन्वर्स लैप्लास किया नहीं अब तक, d/ds लॉग ऑफ s+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 1/s+1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/t इन्वर्स लैप्लास फॉर डेरिवेटिव पहले किसका किया जाएगा, यहाँ पर लॉग था, लॉग लिखना रह गया मैं, यहाँ पर लॉग था, लॉग ऑफ s-1 था वो, लॉग ऑफ था, ये देखो ओवर राइट कर रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ क्या था वो, s-1 था, घाई में ऐसा हो जाता है, गलती मत करना, लॉग ऑफ s-1 था ये। ठीक है, ब्रैकेट समझ लो, फिर d/ds ऑफ लॉग ऑफ s-1 है वो, ये s-1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/s-1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा बाहर का कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर s+1 और ये इन्वर्स लैप्लास फॉर s-1, तो उसका क्या आ जाएगा, देखो बाहर का -1/t, ये -2 cos h t -1/t, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s+1 क्या रहेगा, सिंपली e⁻t प्लस 1/t, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s-1 क्या होगा, e⁻t हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। बाहर का -1/t अगर हम लोग अंदर इंटू कर देते तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2/t cos h t माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/t² e⁻t होगा, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा,
1/t², ई टू द पावर क्या रहेगा, टी रहेगा। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट में ये -1/t² में बाहर ले सकता हूँ। क्या कहा, -1/t² बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो 2/t रहेगा cos ht, -1/t² ले लिया बाहर, तो अंदर क्या रहेगा, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस टी रहेगा। यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 2 से अगर इंटू करते हो तो नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगी, देखो लास्ट स्टेप में क्या किया, -1/t² बाहर लिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस टी। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ तक भी आंसर छोड़ा रहता था तो भी चलता था, लेकिन यहाँ पर 2 से इंटू किया तो अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, साइन एच टी कह सकते हैं। बीच में माइनस है तो क्या कह सकते हैं उसको, साइन एच टी कह सकते हैं। तो 2/t कॉस एच टी माइनस 2/t² साइन एच टी, यह है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ से हम लोग 2/t भी कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो अगर नहीं भी लिया तो भी चलेगा। यह है हमारा फाइनल आंसर किसके लिए, जो फंक्शन था ना, इनवर्स लैप्लास फॉर s डॉट लॉग ऑफ s+1 अपॉन s-1 इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इतना आया होगा समझ में। इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे सेम कंसेप्ट पर लेना है वो देखो, क्वेश्चन इस तरीके से स्टार क्या यहाँ पर, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, मेंशन नहीं किया होता है कि बाय यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन करना है या फिर कन्वोल्यूशन करना है या फिर बाय पार्शियल करना है या फिर और कोई मेथड है। ठीक है, तो वो हमें समझ लेना है। वो कैसे समझेंगे हम लोग, बाय प्रैक्टिस ही समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, फंक्शन दिया है इस तरीके से लॉग ऑफ, अभी देखो लॉग दिखा, इसका मतलब हम लोग इसको बाय यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन से ही कर सकते हैं। फंक्शन है लॉग ऑफ s² + 1 अपॉन में s और ब्रैकेट में क्या दिया है, s+1 दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए इक्वेशन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि क्या करना होगा मुझे, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, लॉग ऑफ, क्वेश्चन क्या है, ऊपर s² + 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, s इंटू s+1 है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज और फिर मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। देखो लॉग यूज़ हुआ है तो इसके कारण इसका मतलब मुझे यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव यूज़ करना होगा। डायरेक्टली वो फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, बाय यूजिंग व्हाट, लैप्लास इनवर्स फॉर फाई ऑफ एस दिस फंक्शन मीन्स व्हाट, -1/t लैप्लास इनवर्स फॉर फाई डैश ऑफ एस ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फाई ऑफ एस की जगह पे ये एक्चुअल क्वेश्चन है अपना, जिसको हम लोग को इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनवर्स लैप्लास लिखा फॉर द फंक्शन लॉग ऑफ s² + 1 अपॉन s, दूसरे ब्रैकेट में s+1, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -1/t लिखा, इनवर्स लैप्लास लिखा, ब्रैकेट डाला। ये जो फाई ऑफ एस है उसका यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। तो डेरिवेटिव्स डायरेक्टली तो आएगा नहीं किए बिना, तो उसके कारण हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे। डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, इसके कारण मुझे क्या लिखना होगा, d/ds ऐसा मेंशन करना होगा। और किस फंक्शन के लिए, ये वाले फंक्शन के लिए, दैट इज़ ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉग ऑफ, फिर से ब्रैकेट आएगा s² + 1 अपॉन s+1 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर अभी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, बाहर का ये -1/t एज इट इज लिखा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एज इट इज लिखा, d/ds भी एज इट इज लिखा, फिर जस्ट एक ब्रैकेट डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ऊपर क्या दिख रहा है, ये वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, log a अपॉन b, b के पार्ट में क्या है s इंटू s+1 है, a के पार्ट में क्या है s² + 1 है। तो log a/b क्या होता है, log a - log b होता है। तो log क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले a यानी कि log ऑफ s² + 1 माइनस log ऑफ b की वैल्यू क्या है, s इंटू s+1 है ना, तो ब्रैकेट क्लोज, s इंटू s+1, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाहर का और एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर होगा। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दो अगर एक से ज़्यादा स्टेप हो रही होगी तो, क्या कहा, माइनस के बाद ब्रैकेट दो अगर एक से ज़्यादा स्टेप हो रही होगी तो, ये लिखा हमने लास्ट स्टेप वापस फिर से लिख रहा हूँ, ये d/ds यानी कि डेरिवेटिव्स किसके लिए होगा, देखो ये log a - log b तो कर दिया हम लोगों ने, लेकिन log b को अगर देखते तो ये log ab है ना, log ab की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a + log m करना होता है। क्या कहा, log ab अगर होता है तो उसको कैसे लिखना होता है, log a + log b लिखना होता है। यानी कि पहले वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज लिख दूंगा। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दो, ये माइनस था,
माइनस के बाद ये टर्म आया ना, ये जो अंडरलाइन किया, ये टर्म में क्या है, log ऑफ s इंटू एस प्लस वन। तो log a और b जैसे हो रहा है, इसमें a की वैल्यू s होगी और b की वैल्यू s प्लस वन होगी। log a भी रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b लिखते हैं, यानी कि माइनस का ये ब्रैकेट लिखा। log a की वैल्यू क्या होगी, log a यानी कि log s प्लस क्या होगा, log b होगा। b यानी कि कितना आएगा, s प्लस वन आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये इसका था ब्रैकेट, ये इसका था, और बाहर एक बड़ा सा मेन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इतना समझ में आया। ब्रैकेट का यूज़ बहुत होता है, इसके कारण हमारे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप लोग जब फूरियर सीरीज चैप्टर सीखोगे तो उसमें ब्रैकेट का रोल बहुत रहेगा, तो उसके कारण सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक होने के चांसेस हमारे कम रहेंगे। तो ब्रैकेट पे ध्यान दिया करो। इतना स्टेप क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर माइनस के आगे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है उसके अंदर ब्रैकेट अगर ओपन होता है तो क्या हो जाएगा, log s माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी साइन कैसे हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। तो वो वाला स्टेटमेंट में लिख देता हूँ फिर मैं। ठीक है, log के बाद आया हुआ माइनस साइन में क्या करूँगा, एक्सपांड कर दूंगा। ये देखो ये पहला log है, उसके बाद जो माइनस साइन आया, उसके बाद जो टर्म आया ब्रैकेट आया, उसको हम लोग एक्सपांड कर दे रहे हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी, पीछे क्या रहेगा, -1/t रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर डी बाई डी एस नहीं हुआ है अब तक, इतना याद रखना, डी बाई डी एस ऑफ log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस ये log s लिखेंगे, माइनस log ऑफ क्या करना होगा, s प्लस वन करना होगा, और ये बड़ा सा ब्रैकेट नहीं, ये यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट होगा, फिर एक बड़ा सा। ठीक है, अभी जो छोटा स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है उसके अंदर 3 टर्म आए हुए, तीनों टर्म लॉक किए हुए हैं, उनके बाहर डी बाई डी एस लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, जो 3 लॉग आए ना पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उन सब का क्या करना है, डिराइड्यूस करना है। log x का डिराइड्यूस तो 1/x, तो ये x की जगह पे आता है उसका डिराइड्यूस क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर प्लस वन। जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डिराइड्यूस करना होता है, तो s स्क्वायर का फर्दर डिराइड्यूस कितना होगा, 2s। तो 2s में ऊपर लिख देता हूँ, 2s लिखा। इतना क्लियर हो गया, ये पहले वाले लॉग का हो गया डिराइड्यूस। माइनस log s का डिराइड होगा -1/s, फिर से माइनस साइन, log ऑफ s प्लस वन का डिराइड्यूस होगा 1/s प्लस वन। इतना क्लियर हो गया, ये दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना होगा हमें, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अंदर वाले हर एक फंक्शन को सेपरेट करना है। तो -1/t बाहर क्या है, दैट इज इनवर्स फंक्शन अंदर सेपरेट हो जाएगा, हर एक फंक्शन को जाएगा, तो क्या रहेगा, ये 2 कांस्टेंट बाहर, इनवर्स लैप्लास फॉर s/s स्क्वायर प्लस वन है ना, तो 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहने वाली है। उसके बाद क्या होगा, माइनस साइन देकर, माइनस साइन, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, 1/s ब्रैकेट क्लोज, फिर से माइनस साइन, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, 1/s प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये करली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये बाहर का -1/t एज इट इज़ लिखा, ये 2 एज इट इज़ लिखा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके लिए होगा, कॉस, देखो कॉस प्लस है ना, तो सर्कुलर फंक्शन का होगा, फिर कॉस टी लिखेंगे ओनली। ठीक है, क्योंकि ए की जगह पे 1 आया हुआ है, तो 2 cos t लिखा, माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे 1 ही लिखना होगा, माइनस e⁻, ये क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये है हमारा फाइनल आंसर किस क्वेश्चन के लिए। लेफ्ट साइड में क्या होगा, जो क्वेश्चन था उसको हमें वापस मेंशन करना होगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर log ऑफ s स्क्वायर प्लस वन अपॉन s, ब्रैकेट में क्या आएगा, s प्लस वन, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा राउंड ब्रैकेट क्लोज, और बाहर का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। इस फंक्शन के साथ हमारे इस दिए हुए फंक्शन का कंप्लीट लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो जाता है। इसके बाद और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर। क्वेश्चन देखो इस तरीके से, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर log ऑफ, ऊपर लिखा है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ s प्लस b। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दिए हुए इक्वेशन को या फिर फंक्शन को हमें उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, टू राइट या फिर to find inverse Laplace transform for function is like log of s square plus a square upon root of s plus b, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखो यहाँ पर log यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब हमें इसको बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फाई डैश ऑफ s से ही करना होगा। तो वो वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग
by using Laplace inverse of phi of s is equal to minus 1 upon t इनवर्स लैप्लास ऑफ फाई डैश ऑफ एस होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फाई ऑफ एस जो क्वेश्चन है वो मैं लिख दूंगा, इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या है एस प्लस बी, वो लिखा ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी रहेगा, इनवर्स लैप्लास रहेगा, ब्रैकेट आएगा फाई डैश, यानी कि ये जो फंक्शन था फाई ऑफ एस उसी का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव तो किए बिना डायरेक्ट आएगा नहीं, तो एक बार डेरिवेटिव किया हुआ हमें दिखाना होगा, दैट इज डी बाई डी एस, और किसके लिए लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एस प्लस बी। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो ये लिखा लेफ्ट साइड में माइनस 1 अपॉन टी एज इट इज़, लेफ्ट साइड में माइनस 1 अपॉन टी एज इट इज़ लिखने के बाद डेरिवेटिव करना है हमें, ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एज इट इज़ लिखा, ये डी बाई डी एस भी एज इट इज़ लिखा। तो उसके बाद ब्रैकेट डाल देता हूँ, क्यों लॉग एम अपन लॉग एन जैसे लग रहा है ना, तो उसको हम लोग लॉग एम माइनस लॉग एन फॉर्म में लिखेंगे, उन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली किया जाएगा। तो लॉग एम की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ एस प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाहर का बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देखो लॉग ऑफ एस प्लस बी रूट के अंदर है, इतना याद रखना, माइनस 1 अपॉन टी इनवर्स लैप्लास ब्रैकेट में डी बाई डी एस ब्रैकेट लॉग ऑफ क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ क्या रहेगा एस प्लस बी टू द पावर कितना होगा हाफ, रूट के अंदर था ना, तो आर्ग्यूमेंट था एस प्लस बी, उसके पावर में हाफ लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये फिर बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। लॉग आर्ग्यूमेंट की पावर में अगर कुछ होता है तो क्या करते हैं, वो पावर वाला पार्ट आगे लॉग के आगे लिखा जाता है, एक प्रॉपर्टी थी, एक पिछले वाले सब में बताया था मैं जैसे कि वे, तो इनवर्स लैप्लास फॉर क्या डी बाई डी एस ब्रैकेट आएगा यहाँ पर लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ क्या रहेगा एस प्लस बी रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हम लोग डेरिवेटिव करना होगा मुझे पहले वाले लॉग का, फिर माइनस के बाद जो 1/2 फिर से डेरिवेटिव करना होगा। तो फिर देखो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 इनवर्स लैप्लास लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो कितना बचेगा 2s, ये पहले वाले लॉग का डेरिवेटिव हो गया, माइनस ये 1 अपॉन 2 एज अ कॉन्स्टेंट का पार्ट है तो वो साइड में एज इट इज लिखा, लॉग ऑफ एस प्लस बी का आंसर कितना होगा 1 अपॉन एस प्लस बी, इतना ही होगा। एस प्लस बी का फर्दर डेरिवेटिव करते हैं तो उस एस का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस बी का डेरिवेटिव 0, तो उसके आगे फर्दर डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं पर रुक जाएंगे, आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इतना स्टेप्स क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना होगा, ये जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसको इंडिविजुअली अंदर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे किया जाएगा देखो, इनवर्स लैप्लास अंदर के दोनों फंक्शन को मुझे अप्लाई करना है। बाहर कितना था, बाहर माइनस 1 अपॉन टी था, बाहर माइनस 1 अपॉन टी था, ये 2 गलती से आया है, उसके ऊपर वाले स्टेप में टी लिखा है ना, तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टी ही होना चाहिए था, माइनस 1/t इनवर्स अंदर जा रहा है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट 1 अपॉन एस प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो फिर माइनस 1 अपॉन टी एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, लैप्लास इनवर्स फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर एस है यहाँ पर नीचे प्लस है, तो ये सर्कुलर फंक्शन रहेगा कॉस ए है ना, तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आया है वो कॉस 80 रहेगा, माइनस 1/2 ये क्या रहेगा e टू द पावर माइनस बी टी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके आगे अगर कोई ऑप्शनल स्टेप करनी है तो करो, या फिर नहीं भी किया तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, एक ऑप्शनल स्टेप कर रहा हूँ, इसके आगे के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकल कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos 80 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, अपॉन में कितना रहेगा 2 रहेगा, तो बाहर का माइनस है अगर अंदर पुट कर रहा हो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीपल किया नेक्स्ट वाले स्टेप में 2 to the 4 cos 80 माइनस ए टू द पावर माइनस बी टी, अपॉन में 2 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ मैं, बाहर का माइनस अगर अंदर पुट कर रहे तो क्या हो जाएगा देखो, ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस में हो जाएगा माइनस
4 cos 80 हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना रहेगा 2t हो जाएगा, 2 इंटू टी 2t, और प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर में प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस कर दिया। लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा जो एक्चुअल मतलब क्वेश्चन था वो, दैट इज़ इनवर्स लैप्लास फॉर लॉग ऑफ क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ एस प्लस बी। लेफ्ट साइड में जो फंक्शन था वो एस वेरिएबल से बना हुआ था, उसके ऊपर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने पर वो फंक्शन किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल के अंदर आ गया। इतना क्लियर हो गया? तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद चलो, इसके बाद ना ये क्वेश्चन मैं यहीं पर मतलब ये लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर ये इस वीडियो में या किसी भी सम में या फिर प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। अगर वीडियो रिलेटेड अगर कोई डाउट अगर पूछना है आपको तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।